हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो आज हमारी है वो फिज़िकल के बारे में है। दरोगा अभ्यर्थी जितने भी है 1275 जिनका फिज़िकल होना है उन सबों के लिए ये बहुत ही सहायक होगा, क्योंकि मैं पहले 2 बार फिज़िकल दे चुकी हूँ, गेट पास लेकर निकली हूँ, तो मुझे डॉक्यूमेंट के बारे में पता है। तो वो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मैं ये भी बताऊँगी कि इस पहले कैसे होता है फिज़िकल, वहाँ क्या क्या कराया जाता है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। इसी के साथ मैं वीडियो को शुरू करती हूँ आज का। देखिए, सबसे पहले वहाँ आपको डॉक्यूमेंट में एडमिट कार्ड तो होना ही चाहिए आपके साथ। फिजिकल के लिए जब जाते हैं तो अलग से एक डॉक्यूमेंट, अलग से आपको एक नोटिस जारी किया जाएगा जो अगले महीने तक आएगा, और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी करने के बाद, मतलब फिजिकल जब होना होगा उसके कुछ दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उस एडमिट कार्ड को रखें और साथ ही आप पहले का भी एडमिट कार्ड रख लें। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं होती है पहले वाली, फिर भी आप रख लेंगे। और एक्नॉलेजमेंट जो आपको मिलता है फॉर्म भरने के समय, वो एक्नॉलेजमेंट में भी ज़रूर अपने साथ रखें। एक्नॉलेजमेंट का ज़रूरत होता है। बाकी साथ ही मैं बाकी ये दो तीन रख लेंगे। उसके साथ जिन लोगों का भी सर्टिफिकेट, मतलब 10th का मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों रखेंगे। 10th का आप अगर नहीं निकला है तो निकलवा लीजिए। साथ ही ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल और मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र के साथ ही जिन लोगों को भी आय प्रमाण पत्र भी आप अपना रख लें। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जिनका भी जाति लगता है, EWS वाले भी अपना जाति रख लेंगे। EWS, OBC, NCL, ये आरक्षण संबंधी जितने भी हैं आप सब अपने साथ रख लें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ लगता है। अगर मिस्टेक हुआ है किसी डॉक्यूमेंट में तो आप एक एफिडेविट बनवा लें। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में गलती हो या कुछ भी होता है तो आप एफिडेविट बनवा लेंगे, रख लेंगे, क्योंकि वहाँ उसके साथ आपको सहायता मिलेगी। मतलब आपको टाइम दिया जाएगा सुधरवाने के लिए कुछ भी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने फिज़िकल के लिए रेडी रखें, क्योंकि फिर बाद में आप सिर्फ 2 महीने ही हैं तो फिज़िकल में आपको इतना समय डॉक्यूमेंट आप लास्ट समय में चाहेंगे कि बनवा ले तो फिर दिक्कत आती है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट पहले रखें। और फिज़िकल में स्पेशली लॉन्ग जंप पे ज़रूर ध्यान दें। जो लोग लड़की हैं, लड़कियों के लिए ब्लॉक से ये डॉक्यूमेंट आपको बनाना पड़ेगा, तो ब्लॉक से बनवा कर रख लें और फिज़िकल की तैयारी में जुटे रहें। फिज़िकल आसान है, तो 2 महीने बहुत है दरोगा के फिज़िकल के लिए। आप सभी तैयारी करें। डॉक्यूमेंट में भी टाइम लगता है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि डॉक्यूमेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप फिज़िकल के टाइम जितना दिया जाता है उसमें आपको दोनों ही साथ में तैयार रखना है, क्योंकि अगर आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है और सारा कुछ आप कर भी जाते हैं तो वहाँ आपको फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए रखें। और चैनल को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपको अब ये बताना चाहूँगी कि फ़िज़िकल का प्रोसेस क्या होता है, वहाँ कैसे कराते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वहाँ दौड़ कराया जाता है। रनिंग कराने के बाद जो लोग क्वालिफ़ाई करते हैं उन लोगों को फिर बैठाया जाता है और आगे गोला फेंकवाया जाता है। जनरली सारे लोग रनिंग में क्वालिफ़ाई कर जाते हैं, क्योंकि लड़की और लड़कों दोनों को टाइम दिया जाता है। लड़कों के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड और लड़कियों को 6 मिनट का समय दिया जाता है। तो लड़कियां तो क्वालिफ़ाई कर ही जाती है, उनको बस लॉन्ग जंप में दिक्कत आती है। तो लड़कियों को लॉन्ग जंप पे विशेष ध्यान देना है। और उसके बाद गोला फेंकवाया जाता है। गोला के बाद फिर आपको हाई जंप के बाद लॉन्ग जंप कराया जाता है। ये कभी कभी चेंज भी हो जाता है सीक्वेंस, कि गोला के बाद आपको हाई जंप, पहले लॉन्ग जंप फिर हाई जंप करवाएंगे। तो ये वहाँ डिपेंड करता है कैसे करा रहे हैं, लेकिन जनरली यही होता है कि पहले हाई जंप कराएंगे फिर लॉन्ग जंप कराएंगे। उसके बाद इन दोनों के बाद आपका हाइट और वेट देखा जाता है। और एक बात मैं और ये बताना चाहूँगी कि आप लोग अपने वेट पे भी ध्यान दें। जो लोग अंडर वेट है थोड़ा वेट पे भी ध्यान दें, क्योंकि बिहार पुलिस में पिछले कुछ वैकेंसीज़ में वेट को लेकर भी लड़कियों को छांटा गया था। तो आप ऐसा नहीं होने दें, वेट पे ध्यान दें कि अंडर वेट ना हो। उसके बाद गेट पास दिया जाता है। गेट पास के बाद फिर आप जाते हैं बाहर और वहाँ से डॉक्यूमेंट लेके आने के लिए कहा जाता है। तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं। ये सारे जो डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया है उन सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप वापस जाते हैं और वहाँ उनका फ़ोटोकॉपी आपको ओरिजिनल देखकर फिर वापस कर दिया जाता है और फ़ोटोकॉपी वो सबमिट कर लेते हैं। तो यही प्रोसेस होता है। फिर आपका मेरिट बन के आएगा। फिर फाइनल रिजल्ट के बाद, मेरिट बनने के बाद मेडिकल होता है। मतलब कुछ दिन बाद आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि मेडिकल कब होता है। मेडिकल में बहुत लोग कुछ लोग मेडिकल में ऐसा कह सकते हैं कि कोई नहीं छटता है, क्योंकि कितना
अब ये भी देखिए ना कि जितना रिज़ल्ट देना होता है, जितनी वैकेंसीज होती हैं, रिज़ल्ट भी उतना ही दिया जाता है। तो मेडिकल बस ऐसे होता है कि उसमें सारे क्वालिफ़ाई कर जाते हैं, जब तक कि कोई ठोस कारण नहीं हो रिजेक्ट करने के लिए। तो उसको लेकर आप ना डरें, वो सबका हो जाएगा। और बाकी अगला वीडियो हम इस पे बनाएंगे कि मेरिट कितने पे बन सकता है। तो इसी के साथ आज के वीडियो में हम इतना ही। थैंक यू वेरी मच।